Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shahbaz Ahmed. Please subscribe my channel और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस होता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। यानी अगर वर्ब इनट्रांजिटिव है यानी उसका एक्शन रिसीव करने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसलिए आप एक्टिव पैसिव वॉइस से पहले ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लें। स्टूडेंट्स, चूंकि ट्रांजिटिव का मतलब है शिफ्ट करने वाला, पास ऑन करने वाला, ट्रांसमिट करने वाला, तो वो तमाम मेन वर्ब्स जो अपना एक्शन किसी शख्स या चीज पे शिफ्ट करते हैं, पास ऑन करते हैं, मतलब उनके एक्शन का कोई ऑब्जेक्ट, कोई रिसीवर जरूर होता है। क्योंकि सब्जेक्ट को हम डूअर कहते हैं, करने वाला यानी फाइल, और ऑब्जेक्ट हमारा मफूल होता है यानी एक्शन रिसीव करने वाला। तो उनका एक्शन उन तक ही स्टॉप नहीं होता, यानी ऐसे वर्ब्स का, ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक्शन उन तक ही स्टॉप नहीं होता बल्कि शिफ्ट होता है, पास ऑन होता है। और इस तरह जुमले का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बनता है। SVO, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की टर्म हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसे वर्ब्स की एग्जांपल्स हैं लव, पे, किक, क्रॉस, ईट, टेक, राइट, सेंड, ब्रिंग। He loves his son. वो अपने बेटे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। इसमें हमारा सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है यानी ही है जो हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मेन वर्ब है लव। लव के साथ एस का एडिशन किया गया है। ये आप नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एस का एडिशन करते हैं। अभी हमारा मेन वर्ब आप समझें कि ये लव है और हमारा सब्जेक्ट ही है। और ये तो आपको पता ही है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नाउन्स की वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट और हमारे सब्जेक्ट नाउन्स और प्रोनाउंस ही होते हैं। प्रोनाउंस का लेसन भी आप बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। ही लव्स हिज सन, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट सन है और हिज पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी वो अपने बेटे से प्यार करता है। इसी तरह से दे सेंड अ मैसेज, वो एक पैगाम भेजते हैं। इसमें दे अगेन एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जबकि मेन वर्ब यहाँ पे सेंड है और ऑब्जेक्ट हमारा मैसेज है। इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब सेंड है जबकि सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है दे, और एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ट्रांसमिट हो रहा है। इसी तरह से शी इज ईटिंग केक, इसमें हमारा मेन वर्ब ईटिंग है जबकि इज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे एक्शन शिफ्ट हो रहा है, पास ऑन हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ये मुझे आपने बताना है। आई होप यू गेस करेक्टली। इसी तरह से यू आर फ्लाइंग काइट, तुम पतंग उड़ा रहे हो या पतंग उड़ा रहे हैं। इसमें यू एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, आर हमारा हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब है, और फ्लाई हमारा मेन वर्ब है जिसके साथ हमने ing ऐड करके इसको प्रोग्रेसिव वर्ब की शक्ल दी है। काइट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यू आर फ्लाइंग काइट। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स की कुछ और एग्जांपल्स हैं ऑफर, ब्रिंग, डिस्कस। यानी ऑफर करते हैं, क्या ऑफर करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव का अपोजिट है इनट्रांजिटिव। जैसे हम कंप्लीट और करेक्ट से पहले इन लगाकर उसका अपोजिट वर्ड इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट बनाते हैं, इसी तरह से हमने ट्रांजिटिव से पहले इन लगाकर इसका अपोजिट वर्ड बनाया है इनट्रांजिटिव। यानी ये ट्रांजिटिव के अपोजिट है। ये वर्ब्स अपने एक्शन को शिफ्ट नहीं करते, पास ऑन नहीं करते, यानी इनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। एक्शन दैट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। ऐसे तमाम वर्ब्स जिनका
ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी उनका एक्शन उन तक ही स्टॉप हो जाता है, वो तमाम वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक्शन उनके ऑब्जेक्ट तक पास ऑन होता है, शिफ्ट होता है, मगर इंट्रांजिटिव का नहीं होता। ये एक्शन अपने सब्जेक्ट या डूअर तक ही स्टॉप हो जाता है, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस भी नहीं होती। और क्यों नहीं होती ये मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल समझते हैं। द बस इज अराइविंग, बस पहुंच रही है। इसमें हमारा मेन वर्ब अराइविंग है, जबकि इज एक हेल्पिंग वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है, जो मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है मतलब समझाने में, जबकि द बस एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज डाइड, वो इंतकाल कर गया है या वो फोर्थ हो चुका है। इसमें सब्जेक्ट ही है जो कि एक प्रोनाउन है, जबकि हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जो हमारे मेन वर्ब डाई की थर्ड फॉर्म को कंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे मेन वर्ब डाई की थर्ड फॉर्म के साथ मतलब समझाने में मदद कर रहे हैं। स्नो फेल यस्टरडे, इसमें स्नो सब्जेक्ट है, जबकि मेन वर्ब हमारा फेल है जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि yesterday एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे भी मेन वर्ब इंट्रांजिटिव है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले जुमलों की तरह SV है। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। इस सेंटेंस को भी आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कौन है और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। द सन सेट्स, सूरज ढलता है या सूरज ग़रूब होता है। द स्टार्स शाइन, सितारे चमकते हैं। इन जुमलों में भी किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये वर्ब्स भी इंट्रांजिटिव हैं। अब आते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। द बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। द बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। यहाँ पे फ्लाई एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि बर्ड्स का एक्शन फ्लाई आगे किसी पे पासन या शिफ्ट नहीं हो रहा, ट्रांसमिट नहीं हो रहा। मगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फ्लाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यू आर फ्लाइंग काइट, तुम पतंग उड़ा रहे हो या आप पतंग उड़ा रहे हैं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मेन वर्ब ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वर्ब्स हम जुमले के लिहाज से ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें वी ग्रो प्लांट्स, हम पौधे उगाते हैं, तो यहाँ ग्रो एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये एक्शन प्लांट्स तक शिफ्ट कर रहा है। लेकिन अगर कहा जाए प्लांट्स ग्रो, पौधे उगते हैं, तो अब इस सेंटेंस में ग्रो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से द कार स्टॉप्स, कार रुकती है, या द ड्राइवर स्टॉप्स द कार में किस सेंटेंस में वर्ब ट्रांजिटिव है और किस में वर्ब इंट्रांजिटिव है, ये मुझे आपने बताना है। आई एम श्योर दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्यूअर्स, आई एम श्योर ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।